नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ सीरीज मोटर। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ सीरीज मोटर, क्योंकि पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ शंट मोटर देखी थी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ऑफ सीरीज मोटर। जो टाइप हमने शंट मोटर में देखे थे, जो 3 टाइप, वही 3 टाइप हम सीरीज मोटर में भी देखेंगे। तो पहला टाइप हमारा था रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक, और दूसरा था प्लगिंग, और तीसरा था रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये तीनों टाइप हमने शंट मोटर में भी देखे थे, और आज यही तीनों टाइप हम सीरीज मोटर में भी देखेंगे, क्योंकि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग शंट में कनेक्टेड होती है, इसलिए ये तीनों टाइप की मेथड वहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग को ही हम डायनामिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं। डायनामिक ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग को ही हम डायनामिक ब्रेकिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, कंसीडर कीजिए ये मेरी एक मोटर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है। ये मशीन रनिंग कंडीशन में है। जब मैंने वोल्टेज सप्लाई दे दिया तब उस वक्त ये रनिंग कंडीशन में है, और मेरा करंट का फ्लो जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। यानी करंट जो सर्किट में से फ्लो हो रहा है, मेरा सीरीज में है कनेक्शन, सभी कनेक्शन सीरीज में है, इसलिए मेरा करंट का फ्लो कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से रहेगा, एक ही डायरेक्शन से रहेगा। लेकिन जब रियोस्टैटिक ब्रेकिंग अप्लाई करना है या फिर मुझे इस मोटर को स्टॉप करना है, डीसी सीरीज मोटर को स्टॉप करना है, तब मैं क्या करूँगा, ये सप्लाई कट कर दूंगा, ये सप्लाई जो है कट कर दूंगा। लेकिन सप्लाई कट करने के बाद तुरंत रुक जाएगी क्या मोटर? नहीं, वो कुछ समय लेगी, लेकिन मुझे तुरंत रोकना है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए एक काम करेंगे हम रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे एक रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे, रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे। इधर से सप्लाई जाना तो बंद हो गया, इसका मतलब करंट यहाँ से इस डायरेक्शन से फ्लो होना बंद हो गया, क्योंकि सप्लाई से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जो मोटर रोटेट करेगी वो वर्क कैसे करेगी, जनरेटर की तरह। जब मोटर फ्रीली रोटेट करेगी उस समय पे वो जनरेटर की तरह वर्क करेगी, और करंट कंज्यूम कर, आर्मेचर जो है वो करंट कंज्यूम करने के बजाय करंट देना चालू कर देगा, करंट कंज्यूम करने के बजाय करंट देना चालू कर देगा। इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम रेजिस्टर्स आर के थ्रू, वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब सप्लाई वोल्टेज जो है वो तो कट हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा रहेगा, ईबी, बैक ईएमएफ, जिसको हम जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं, और मोटर में बैक ईएमएफ और जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ। ये जनरेटर की तरह वर्क करेगा, इसीलिए ये करंट सप्लाई करेगा, करंट कंज्यूम नहीं करेगा। इस रेजिस्टेंस को ये जो है ये मोटर जो है सप्लाई फेड करेगी। लेकिन सबसे, हाँ, ये अगर करंट की डायरेक्शन, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो टॉर्क की भी डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए भी रोटेशन चेंज होगा, जैसे कि हमने कल देखा था। तो अगर मैं टॉर्क, ये मेरा सपोज आर्मेचर है, क्लॉकवाइज टॉर्क अगर है मेरा, क्लॉकवाइज टीबी समझ लीजिए, टी ए आर्मेचर टॉर्क क्लॉकवाइज है, अगर मेरा करंट मोटर की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, उस समय पे करंट की डायरेक्शन
इस तरीके से है मेरी। उस समय पे समझ लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टॉर्क की डायरेक्शन है मेरी वाली, तो उस समय पे रोटर भी कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। लेकिन सडनली करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उस समय पे मेरा टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उस समय पे मेरा रोटर भी ट्राई करेगा अपोजिट डायरेक्शन से रोटेट होने के लिए, रोटर भी ट्राई करेगा अपोजिट डायरेक्शन से रोटेट होने की कोशिश करेगा, और उस समय वहीं पे ब्रेकिंग अप्लाई होगी। लेकिन और भी एक है, क्योंकि ये शंट मोटर नहीं, ये सीरीज मोटर है, और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब मेरा करंट ये मोटर की तरह वर्क कर रहा था, तो करंट कंज्यूम कर रहा था, तब देखिए करंट फील्ड वाइंडिंग में एम पॉइंट से एन पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, जब मेरे जब मेरा ये जो है मोटर की तरह वर्क कर रहा था, तब मेरा एम पॉइंट से एन पॉइंट में फील्ड वाइंडिंग में एम पॉइंट से एन पॉइंट की तरफ जो है वो करंट जा रहा था, इसलिए वो क्या फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मेरा जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है, उस समय पे मेरा करंट जो है वो एम पॉइंट से सॉरी एन पॉइंट से एम पॉइंट तक जा रहा है, एन पॉइंट से उल्टा जा रहा है, एन पॉइंट से। अब देखिए, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो फिर भी मैं बता देता हूँ। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है या फिर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे, फ्लक्स अगर प्रोड्यूस होते हैं, अगर इसके कनेक्शन अपोजिट कर दे, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रिड्यूस हो जाता है, टोटली न्यूट्रल हो जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म न्यूट्रल हो जाता है। और उसी तरीके से इसमें भी होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म न्यूट्रल हो जाएगा और इस डायरेक्शन से फ्लक्स क्रिएट करना चालू कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन से। अगर मान लीजिए इस समय पे मेरे इस डायरेक्शन से फ्लक्स क्रिएट हो रहे थे, तो यहाँ पे मेरे इस डायरेक्शन से फ्लक्स क्रिएट होंगे। ये भी एक वजह है मोटर को स्टॉप करने की, मोटर को ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह है कि मोटर स्टॉप हो जाती है। तो चलिए, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हम सप्लाई से रियोस्टैटिक ब्रेकिंग सीरीज मोटर के लिए क्या करते हैं, एक रियोस्टैट लेते हैं, रियोस्टैट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं, मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके वेरिएबल रेजिस्टर को अटैच कर देते हैं। इसका मतलब मोटर वर्क एज ए जनरेटर एंड लोड एज ए रेजिस्टेंस। इसकी वजह से मोटर स्टॉप होती हुई जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे यही है कि जैसे मैं सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, उस समय पे मेरा जो है रेजिस्टेंस लोड का वर्क करेगा, और मोटर कैसे वर्क करेगी, जनरेटर का वर्क करेगा। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो जाहिर सी बात है टॉर्क की भी डायरेक्शन चेंज होगी, रोटेशनल टॉर्क की भी, आर्मेचर टॉर्क की भी डायरेक्शन चेंज होगी। टॉर्क की डायरेक्शन चेंज होगी तो रोटर ट्राई टू रिवर्स डायरेक्शन अचीव टू द टॉर्क डायरेक्शन। और दूसरा भी यहाँ पे सीरीज में होने की वजह से ये एक यहाँ पे और भी एक पॉइंट मिल जाता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी हमें मिल जाता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के करंट की डायरेक्शन बढ़ जाती है, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म असिस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। The motor is disconnect from the supply and the field connection are reversed, and the motor is connected in the series with the variable resistance, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। मोटर को सबसे पहले हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के बाद फील्ड कनेक्शंस और कनेक्शंस आर रिवर्स एंड द मोटर कनेक्टेड, फील्ड कनेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, एंड द मोटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ हम सीरीज में कनेक्शन कर देंगे, मोटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ऑब्वियसली नाउ द मशीन इज रनिंग एज अ जनरेटर,
जाहिर सी बात है मशीन जनरेटर की तरह वर्क करेंगे। ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म करंट ड्यू टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज असिस्ट। देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। हमने फिर से हम डायग्राम पे जाएंगे। अगर जब मेरा यम एन पॉइंट से यम पॉइंट तक जब मेरा जनरेटर के तौर पे मेरा करंट फ्लो हो जाएगा, तब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोटर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमें कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं करना होता है। मोटर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो हमें कभी भी न्यूट्रलाइज करना नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ के कनेक्शन ही मैं चेंज कर दूंगा। सपोज कीजिए यह मेरा आर्मेचर है, यही पे बता देता हूँ। चलो ठीक है, यही पे बता। अगर यम है तो यन इस साइड में मैं यन शिफ्ट कर दूंगा, इस साइड में मैं यम शिफ्ट कर दूंगा। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन ही चेंज कर दिए। फील्ड वाइंडिंग के जो कनेक्शन है वो ही मैंने चेंज कर दिए, कनेक्शन ही मैंने चेंज कर दिए। यहाँ पे यम को ला के रख दिया और यहाँ पे यन को ला कर रख दिया। इस तरीके से रियोस्टैटिक ब्रेकिंग हम अप्लाई करते हैं, उसी को हम डायनामिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं। अब इसके बाद में हम प्लगिंग मेथड देखेंगे। प्लगिंग मेथड को ही हम रिवर्स करंट ब्रेकिंग मेथड बोलते हैं। प्लगिंग मेथड में दोस्तों सबसे सिंपल और डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री के जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें लिखने के लिए और याद रखने के लिए सबसे आसान मेथड जो होती है वो प्लगिंग मेथड ही होती है। इस मेथड में क्या करते हैं, प्लगिंग मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं करते, जैसे कि हमने शंट मोटर में भी देखा था और सीरीज मोटर में भी देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के जो टर्मिनल्स है वो चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज कर देंगे, आर्मेचर के टर्मिनल, आर्मेचर का जो पॉजिटिव एंड है, जो आर्मेचर का एंड जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर टर्मिनल को मैं चेंज कर दूंगा, आर्मेचर टर्मिनल को ही मैं चेंज कर दूंगा। देखिए इस तरीके से जो इस साइड में लगने वाला टर्मिनल था वो मैंने इधर लगा दिया। सिंपल भी डायग्राम निकाल के देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सिंपल भी जो ओरिजिनल डायग्राम है वो भी निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर एक्चुअल में इस तरीके से होती है। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर और ये सप्लाई, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, आर्मेचर के कनेक्शन चेंज कर दिया, आर्मेचर के जो कनेक्शन है वो चेंज कर दिए। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आर्मेचर के टर्मिनल जो है वो चेंज कर दिए। इसकी वजह से सिंपल तरीका, इसकी वजह से जो आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर आर्मेचर से फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मेरा जाहिर सी बात है आर्मेचर टॉर्क चेंज हो जाएगा। आर्मेचर टॉर्क अगर चेंज हो गया तो समझ लीजिए क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आर्मेचर टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो गई तो रोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। रोटर ट्राई करेगा कि मैं अचीव करूँ आर्मेचर टॉर्क की डायरेक्शन, अचीव करने की कोशिश करेगा। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये हमने करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे लगाया है। यही सिंपल हमारी प्लगिंग मेथड है। प्लगिंग मेथड में हम कुछ नहीं करते, प्लगिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो आर्मेचर टर्मिनल को अपोजिट कर देते हैं, आर्मेचर टर्मिनल को हम चेंज कर देते हैं।
अब इसमें एक और मेथड बाकी है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, वो हम देख लेते हैं। सीरीज मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो जनरली नहीं हो सकती, जनरल आमतौर पे जो है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो है वो स्पेशल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सीरीज मोटर में स्पेशल केस में ही की जाती है, जैसे कि हमारे ट्रैक्शन या फिर और भी कोई जो स्पेशल मूवमेंट होगी, स्पेशल मशीन हो, स्पेशल पर्पस के लिए हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ कर रहे होंगे, वहीं पे सीरीज मोटर में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होगी। इसका एक एग्जांपल तो ट्रैक्शन है, लोकोमोटिव है, जिसमें हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमें डीसी सीरीज मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करनी है तो हमें उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और ये सप्लाई हो गया वी। अगर मैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और तो उसके बाद में क्या हो जाता है, आर्मेचर मोटर वर्क एज ए जनरेटर। मोटर जब रोटेट कर रही होती है लोड प्राइम मोर हो जाता है, लोड प्राइम मोर हो जाता है और मोटर वर्क एज ए जनरेटर। इसके वजह से आईए भी चेंज हो जाता है, आईए इस डायरेक्शन से फ्लो करना चालू कर देगा, आईए फ्लो करना चालू कर देगा। तो जो फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होती है वो भी उसके फ्लक्स भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें से फ्लो होने वाला करंट, जब मेरा सप्लाई था कनेक्टेड उस समय पे इस डायरेक्शन से आई फ्लो हो रहा था, लेकिन अब सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरा आई जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देगा। फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्शन चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएंगे, फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जो हमारी जो मैग्नेट होते हैं एन एस, फ्लक्स कहाँ से फ्लो होते हैं, एन टू एस, आउटर आउटर मैग्नेट के आउटर साइड में फ्लक्स एन टू एस फ्लो होते हैं और इनर साइड में एस टू एन फ्लो होते हैं। चलिए ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो फ्लक्स है वो एन टू एस फ्लो होते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी तो ये मेरा एस हो जाएगा और ये मेरा एन हो जाएगा। अब फ्लक्स किस डायरेक्शन से फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन से फ्लो करेंगे। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इंड्यूस होने वाले ईएमएफ, इसमें आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए इस मोटर में हमें मॉडिफिकेशन ये मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। आर्मेचर के टर्मिनल तो हम आर्मेचर सॉरी, हम मोटर को तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ये लगानी पड़ती है कि फील्ड के जो टर्मिनल है, फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो इंटरचेंज होनी चाहिए। फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो इंटरचेंज होने चाहिए। फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हमको चेंज करना पड़ता है, यही इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसीलिए हम सादे तरीके से, आसान तरीके से रिजनरेटिव ब्रेकिंग डीसी सीरीज मोटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं, यही इसमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग है। This type of braking a series motor is not possible without a modification, because the reversal of IA would also means the reversal of field and hence EB यानी बैक ईएमएफ। इनका कहने का मतलब है आसान तरीके से, सीधी तरीके से हम रिजनरेटिव ब्रेकिंग में डीसी सीरीज मोटर में रिजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होती है। अगर आर्मेचर करंट चेंज हो गया इसका मतलब फील्ड का करंट भी चेंज हो जाएगा। फील्ड का करंट चेंज हो गया तो फ्लक्सेस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फ्लक्सेस की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो ईबी बैक ईएमएफ यानी कि जनरेटेड ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें सीधी तरीके से रिजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते डीसी सीरीज मोटर में। However, this method is sometimes used with the traction motor.
ट्रैक्शन मोटर के लिए, ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, लोकोमोटिव सिस्टम जिसको हम ट्रेन सिस्टम कहते हैं, रेलवेज के लिए ये मोटर और ये ब्रेकिंग हम जनरली यूज़ करते हैं, समटाइम यूज़ करते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट बीइंग नेसेसरी फॉर द पर्पज। स्पेशल अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट होती है, यही स्पेशल अरेंजमेंट क्या रिक्वायरमेंट होगी, यही होगी कि हमें फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल जो है वो हमें ऐसा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से ये टैप चेंजिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि उसके जो टर्मिनल है वो चेंज हो जाए, वो रिवर्स हो जाए। ये थी हमारे सीरीज मोटर के लिए हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इस तरीके से अप्लाई करते हैं, 3 टाइप से। कौन से 3 टाइप? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, प्लगिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।